इसराइल ने गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम तेज कर दिया। 24 घंटों में 125 फलस्तीनी शहीद। गजा में रात भर इसराइली हमले, घरों, तिब्बी मराकज़, खैमों और सड़क किनारे खेलते बच्चों पर भी हमले। कई अफराद खैमों में जिंदा जल गए। सेफ जोन करार दिए गए अलमवासी कैंप में भी इसराइली फौज की बमबारी, 36 फलस्तीनी शहीद। सरबरा उनरवा के मुताबिक इसराइली बमबारी में गुज़श्ता 2 दिनों में 250 फलस्तीनी शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने सूरत हाल को नाकाबिले बयान, जालिमाना और गैर इंसानी करार दे दिया। दूसरी जानिब कतर में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात। हमास ने 2 माह की जंगबंदी के एवज़ निस्फ यरगमारियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर कर दी। इसराइली अखबार का दावा, इराक में अरब लीग का इजलास। इसराइल से गजा में नस्ल कुशी मुहिम और मुनज़्ज़म हमले रोकने का मुतालबा। तेल अवीव में इस गजा जंगबंदी और यरगमारियों की रिहाई के लिए बड़ा मुजाहिरा। भारतीय जारहियत को दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार कल से चीन का दौरा करेंगे। चीनी क़यादत से पाक भारत जंगी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार के हमरा आला सतह का वफ़द भी होगा। वफ़द की चीन की आला क़यादत से मुलाकात शेड्यूल। अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा मुल्ला अमीर ख़ान मुत्तक़ी भी चीन में ही होंगे। पाक भारत जंगबंदी कब तक बरकरार रहेगी? दोनों मुमालिक के DGMOs के दरमियान आज फिर राब्ता होगा। सीज़ फायर में तोसी का मामला ज़ेर गौर आएगा। दोनों मुमालिक के फौजी हुकाम कशीदगी कम करने पर बातचीत करेंगे। जुमेरात को हुई गुफ्तगू में जंगबंदी में इतवार तक तोसी पर इत्तेफाक हुआ था। DGMOs के मुज़ाकरात के कई राउंड्स हो चुके हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है, चाहे वो खवारिज हों या बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोह। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। भारतीय वजारत दिफा के तर्जुमान ने खुद जंगबंदी की दरख्वास्त की। हमने कहा क्यों नहीं, हम भी अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की रूसी TV से गुफ्तगू। कहा भारत ने गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश ठुकराकर हमारी मसाजिद पर मिसाइल दागे, बच्चों, ख्वातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। हमने जवाब दिया और नहायत जिम्मेदारी और एहतियात के साथ सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ये एक मुनासिब, मुनसिफाना और मुतवाज़िन जवाब था। पाकिस्तानी कौम और अफवाज कभी झुकती हैं ना झुकाई जा सकती हैं। हम पर तशद्दुद नहीं है, संजीदा कौम है। हमारी पहली तरजीह अमन है। अमेरिका जैसी बड़ी और समझदार ताकतें बेहतर अंदाज में समझती हैं कि पाकिस्तान के अवाम का जज्बा क्या है। भारत को मालूम हो गया होगा कि असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को चंद घंटे में पसपा किया। वतन के सपूतों ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को जुर्रतमंदी से नाकाम बनाया। मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की ताकत, साबित क़दमी और कौमी यकजहती का 2 टोक पैगाम दिया। दुश्मन की ग़ुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। सदर ममलकत आसिफ ज़रदारी की गुजरावाला छावनी में जवानों से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक गुजरावाला आमद पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। HBL PSL बहादुर अफवाज के नाम शोहदाए वतन की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी रावलपिंडी स्टेडियम में मैच देखा। मिली नगमों पर आर्मी चीफ ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की भी शिरकत। रावलपिंडी स्टेडियम में रंगारंग तकरीब, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। गुलकार साहिर अली बका और असरार शाह ने आवाज़ का जादू जगाया। स्टेडियम में सब्ज परचमों की बहार रही। पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली। पाकिस्तानी कौम ने दुश्मन को आहनी शिकस्त दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि फतह मिसाइलों ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी है। नाम नहाद ताकत पाश हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला का गुजरावाला में मरकज़ी मुस्तफ़ा का दौरा, मुख्तलिफ सेक्शंस देखे। मोहसिन नकवी की मौलाना रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई से मुलाकात। मुल्क की सालमियत, इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई।
भारत ने पानी रोकने की बात करके ऐलान जंग किया। पाक अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। 50 मिनट की लड़ाई में दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान कितना मजबूत है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को भारत के खिलाफ कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हैं। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ जैसी क़यादत दिखाई। वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। आज सारी जमातें और पूरी कौम मुत्तहिद है। मार्का हक के हवाले से सनसनीखेज और हकायक पर मबनी दस्तावेज़ फिल्म जारी। भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब। पाकिस्तान की जुर्रतमंदाना अस्करी कार्रवाई की झलक पेश। पहलगाम वाक़े पर भारत के झूठे बयानिए का पर्दा चाक। मोदी की नाकाम सिफारतकारी आलमी सतह पर बेनकाब। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी रह गई। चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का खुलकर ऐलान किया। तुर्की ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत की। ईरान और सऊदी अरब ने भी सिफारती राब्तों में पाकिस्तान को तरजीह दी। भारत आलमी सतह पर तन्हा रहा। अमरीकी मुदाखलत से भारत की खुद मुख्तारी का भांडा फूट गया। भारत की लाख कोशिशों के बावजूद ट्रंप ने दहशतगर्दी का जिक्र तक न किया। भारत के गोदी मीडिया के बैनुल-अक़वामी सतह पर हज़ीमत का सिलसिला जारी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाक भारत जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया। पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन वीडियोज़, फुटेजेस और मसनूई जहानत से हेरा फेरी करके झूठ फैलाया गया। भारतीय मीडिया की मालूमात का कोई भी हिस्सा दुरुस्त नहीं था। झूठ को फैलाने में भारतीय मीडिया के मेन स्ट्रीम चैनल्स भी शामिल थे। भारतीय एंकर्स और मुबस्सिरीन ने दो जोहरी रियासतों के दरमियान जंग के लिए चेयर लीडर्स का किरदार अदा किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के जरिए ऑपरेशन सिंदूर का ड्रामा बेनकाब। दीवार की रिपोर्ट ने मोदी सरकार का झूठ पर मबनी हर दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, मोदी सरकार ने पहलगाम हमले से पहले सिक्योरिटी क्यों फराहम न की। अमरीकी सालिसी को हमेशा मुस्तरद करने वाला भारत अब खुद ट्रंप के कदमों में क्यों गिरा। ऑपरेशन सिंदूर के नताइज पर खामोशी। भारतीय फजाइया को नुकसान हुए या नहीं, मोदी हुकूमत क्या कुछ छुपा रही है। पुलवामा हमले के असल हकायक आज तक सामने क्यों नहीं आए। राफेल का गिरना यूरोप के लिए भी वार्निंग है। जर्मन अखबार में शाया आर्टिकल के मुताबिक भारतीय पायलट्स को पाकिस्तानी पायलट्स की तरफ से शदीद मज़ाहमत मिली। तकनीकी बरतरी के घमंड में मुब्तला भारत पाकिस्तान की फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतों का अंदाज़ा ना लगा सका। भारत J-10C और PL मिसाइल की सलाहियतों का अंदाज़ा लगाने में भी बुरी तरह नाकाम रहा। चीन के तैयारे के हाथों फ्रांसीसी रफाल गिराए जाने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर तबाही में बदल गया। उधर अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट का कहना है कि चीन का J-10C अमरीकी F-16 की बरामदात को तबाह कर सकता है। चीनी कंपनियों ने अमरीकी F-16 की फरोख्त में खलल डाला तो ये अमरीका के दिफाई शोबे के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्की के सफ़ीर इरफान नज़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाकाई अमन और सकाफ़ती रवाबित पर तबादला ख्याल। भारतीय जारयत पर तुर्की की दो टोक हिमायत पर मरियम नवाज के इज़हार तशक्कुर। मरियम नवाज ने कहा, भारतीय जारहियत के खिलाफ तुर्की की सिफारती इखलाकी स्ट्रेटेजिक सतह पर गैर मुतसलसल यकजहती पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और तुर्की सिर्फ इत्तेहादी नहीं बल्कि ईमान, सकाफत और तारीख में जुड़े हुए भाई हैं। बजट साजी पर मुज़ाकरात। IMF वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द वज़ारत ख़ज़ाना, प्लानिंग कमीशन, स्टेट बैंक हुकाम से बात करेगा। पाकिस्तान के आलमी मालियाती इदारे से वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF का सूबों से ज़रूरी आमदन पर इनकम टैक्स और तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स खुद इकट्ठे करने का मुतालबा। सूबों की आइंदा माली साल सरप्लस बजट की यकीन दहानी। IMF ने पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया।
बजट साजी पर हुकूमत का मुशावरती अमल तेज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़रा की मुलाकात। वफाकी वज़रा में मोहम्मद औरंगज़ेब, अवैस लगारी, अली परवेज़ मलिक, मुआविन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह शरीक। नए बजट के हवाले से तफसीली मुशावरत। महंगाई मज़ीद कम करने, मुआशी ज़र तरक्की और आवाम को सहूलत फराहम करने पर गुफ्तगू। उधर हुकूमती वफ़द की आज MQM पाकिस्तान से मुलाकात भी मुतवक्के। बजट तजावीज़ और कराची के ताजरों के मसाइल समेत दीगर अमूर पर बात होगी। MQM अपनी सिफारिशात नून लीगी वफ़द को पेश करेगी। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक बंद करे। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं दहशत गर्दी सिर्फ एक सूबे का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मसला है। विफाक बजट से कबल ज़ब्त शुदा अज़ला का हिस्सा और नेट हाइटल मुनाफे के बकाया जा सूबे को अदा करे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सोलर पैनल मंसूबा मुबैना तौर पर 2 अरब की कमीशन की नज़र हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं 8 माह कबल अली अमीन गन्नापुर ने सोलर पैनल मंसूबे का ऐलान किया। PC1 की मंजूरी से कबल ही टेंडर जारी कर दिए गए। जब तक KP हुकूमत पिछले फंड्स का हिसाब नहीं देती, विफाक मजीद एक धैला ना दे। नरेंद्र मोदी खित्ते में अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर का हल जरूरी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की रावलपिंडी में स्कॉटलैंड लीडर शहीद उस्मान यूसुफ के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत, फातिहा खानी की और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। और पाक अफवाज ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। भारत ऐसी किसी जंग का सोचेगा भी नहीं। आर्मी चीफ का भारत को थप्पड़ पूरी दुनिया ने देखा। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा शहदा के अहले खाना और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। गवर्नर सिंध की CMH आमद, जख्मी जवानों की अयादत की।